हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे बताया था कि शिक्षण की परिभाषा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे एग्ज़ाम, स्पेशली हमारे यूपी टेट और सी टेट के एग्ज़ाम में और सुपर टेट के एग्ज़ाम में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शिक्षण की परिभाषाओं के बारे में बताऊंगी। ये वीडियो देखने के बाद से आपको शिक्षण की परिभाषा से संबंधित किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। हालांकि मैंने ये इस परिभाषाओं को मैंने आपसे पहले बताया था कि मैं इस पिछले वीडियो में इसे बनाने वाली थी, पर मेरा उद्देश्य है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, बल्कि आप एक वीडियो देखने के बाद से आपको का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में शिक्षण के अर्थ बताया था और शिक्षण के चर बताए थे, और शिक्षण के चर के साथ साथ शिक्षण के प्रकार तो यद्यपि उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपके शिक्षण के चर हैं, लेकिन मैंने आपको शिक्षण के चर के बारे में और शिक्षण के प्रकार के बारे में एक ही वीडियो में बता दिया था। जैसे शिक्षण के चर मैंने बताए थे कि शिक्षण के 3 चर होते हैं, उसी तरीके शिक्षण के प्रकार भी 3 होते हैं। उसमें शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम होता है, और प्रकार में प्रजातांत्रिक शिक्षण, तानाशाही और अहस्तक्षेपी शिक्षण होता है। जैसे शिक्षण के चर में तीनों का महत्व होता है, उसी तरह इन तीनों का भी महत्व होता है। तो चर के साथ साथ मैंने आपको इस वीडियो में इसका छोटा सा रिवीजन भी करा दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं शिक्षण की परिभाषा के बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम स्किनर की परिभाषा देखते हैं। तो स्किनर महोदय ने बताया है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि स्किनर ने हमेशा से पुनर्बलन को विशेष महत्व दिया है, और अपनी शिक्षण की परिभाषा में भी उन्होंने पुनर्बलन को महत्व दिया है। तो उन्होंने बताया है कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ, ये सारी परिभाषाएं शिक्षण की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन परिभाषाओं को याद कर लीजिए, क्योंकि आगामी होने वाली परीक्षाओं में इन परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो मॉरिसन की परिभाषा है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक जानकार कम जानकार व्यक्ति को अधिक जानकार बनाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। आप परिभाषाओं को समझते चलिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिभाषाओं को याद करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपसे एक बात बताती हूँ कि आप हर परिभाषाओं को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे स्किनर की परिभाषा में पुनर्बलन है, तो पुनर्बलन की अगर बात कहीं भी आएगी तो आप इस बात को ज़रूर से गौर करिएगा कि स्किनर हो सकते हैं। अगर आप 4 ऑप्शन में से कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी सीख गए तो आपके लिए कुछ कार्य थोड़े से इजी हो जाएंगे। तो इसलिए अब जैसे मॉरिसन महोदय ने बताया कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक जानकार कम जानकार व्यक्ति को अधिक जानकार बनाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं। आगे हम देखते हैं कि बर्टन महोदय ने क्या बताया। तो शिक्षण को सीखने के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन व निर्देशन है। यानी बर्टन ने 3 चीज़ों की बात की है, प्रेरणा, प्रोत्साहन व निर्देशन। अब शिक्षण को सीखने के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन व निर्देशन की है, ये बात बताई है बर्टन महोदय द्वारा। आगे देखते हैं क्लार्क महोदय ने क्या बताया है। क्लार्क महोदय ने बताया शिक्षण वह प्रक्रिया है जो छात्र के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाती है। यानी एक ऐसा व्यवहार जो आपके स्थायी परिवर्तन ला दे, ऐसी प्रक्रिया ही शिक्षण होती है, क्लार्क महोदय ने बताया है। अब आगे देखते हैं। तो पाठक व त्यागी ने क्या बताई है। तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति परिवार, पत्र पत्रिका, विद्यालय, जिला आदि के द्वारा जीवन में समायोजन करना सिखाया जाता है। तो पाठक व त्यागी की जो परिभाषाएं हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि शिक्षण वह प्रक्रिया है। पहली बात, शिक्षण कभी भी संकुचित अर्थ में हम व्यक्त कर ही नहीं सकते। तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति परिवार, पत्र पत्रिका, विद्यालय, जिला आदि के द्वारा जीवन में समायोजन करना सिखाया जाता है। यानी कि शिक्षण ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम एक छोटी सी चीज़ के द्वारा सीख लें, या एक छोटे से कॉन्सेप्ट से। हो सकता है कि बड़ा कॉन्सेप्ट की हमें ज़रूरत ना पड़े, छोटे कॉन्सेप्ट से और कहीं पर भी हम शिक्षण प्रक्रिया को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जिसके माध्यम से व्यक्ति, परिवार, पत्र पत्रिका, अब ज़रूरी नहीं पत्र पत्रिका क्या होती है, कभी कभी हमें एक पत्रिका के माध्यम से भी हम कुछ सीख लेते हैं। तो ये ज़रूरी, क्योंकि लाइफ टाइम आदमी सीखता रहता है। मनुष्य जब से जन्म लेता है और जब तक उसकी मृत्यु
तो कहते हैं ना कि मृत्यु तक वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो जो सिखाने का जो क्रम है वो ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति के द्वारा ही हो, ये ज़रूरी नहीं कि कोई संगठन के द्वारा हो सकता है कि एक पत्र, एक छोटा सा अखबार, एक छोटी सी न्यूज़ भी उसको कुछ सिखा दे। तो पाठक और त्यागी ने इस बात पर विशेष महत्व दिया है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति परिवार, पत्र पत्रिका, विद्यालय, जिला आदि के द्वारा जीवन में समायोजन करना सीखता है। अब सीखने का यही मतलब नहीं कि उसने सीख लिया, बल्कि अपने जीवन में समायोजन, या जीवन में कोई ऐसा मुद्दा आया कि उसे किसी तरह का निर्णय लेने में कोई कठिनाई महसूस हो रही है, तो किसी के भी माध्यम से वह सीख कर उस समायोजन करना सीख लेता है। तो पाठक व त्यागी की यह परिभाषा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे हम B.O. स्मिथ की परिभाषा देखते हैं कि शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। इन्होंने बहुत ही इजी वे में एक परिभाषा दे दी है। यद्यपि B.O. स्मिथ की एक और परिभाषा है, परंतु ये परिभाषा बहुत ही, शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। यह परिभाषा इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब भी हम कुछ सीखते हैं उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, या समायोजन करना है, या समायोजन स्थापित करना है, या हो सकता है कोई ऐसा निर्णय लेना है जिसमें हमें मुश्किल हो रही है, हम तर्क नहीं दे पा रहे हैं, या हमारा जो भी एक संतुलन होता है, जो सामंजस्य होता है, उसे हम नहीं बैठा पा रहे हैं। तो इसके लिए बताया है कि शिक्षण एक उद्देश्य, तो जो भी सीखेंगे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। ये बात प्रेफर की है B.O. स्मिथ द्वारा। तो इनकी परिभाषा है कि शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है। आगे हम देखते हैं एक और परिभाषा रायबर्न की। तो शिक्षण के 3 बिंदु, शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम, इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रायबर्न की ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि शिक्षण के चर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, मैं एक बार फिर बताती हूँ कि मध्यस्थ चर में यह ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पाठ्यक्रम ही शामिल हो, बल्कि मध्यस्थ चर वे सभी चर उसमें इंक्लूड हो जाएंगे जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच कम्युनिकेशन स्थापित हो। जैसे जब भी शिक्षक पढ़ाना स्टार्ट करेगा, हो सकता है उसे पुस्तक की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हो सकता है कि उसे ग्राफिंग की ज़रूरत पड़े, हो सकता है उसे मार्कर की ज़रूरत पड़े, चौक की ज़रूरत पड़े, डस्टर की, या एक ब्लैक बोर्ड की, वाइट बोर्ड की, किसी भी चीज़ की। तो वो सारे सामग्री जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच, अब शिक्षण का जो व्यवहार होता है, उसका जो व्याख्या देने का तरीका है, हो सकता है बालक को उसी से समझ में आ जाए। तो वो सभी चर मध्यस्थ चर में आएंगे जिसमें शिक्षक जो भी स्टार्ट करेगा बताना वो शिक्षार्थी को समझ में आ जाए। तो सीखने सिखाने के इस प्रोसेस में जो 3 बिंदु होते हैं, इनके बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। ये परिभाषा दी है रायबर्न के द्वारा। तो शिक्षण के 3 बिंदु, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। ये बात बताई है रायबर्न ने। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम शिक्षण की परिभाषाओं के बारे में देख लेते हैं। ये हमारे सुपर टेट और यूपी टेट के एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। शिक्षण एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसमें से इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको एक बार में समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी कि आपको एक ही बार में ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं एक बार फिर से बताना चाहती हूँ, ये शिक्षण की मैंने जो भी परिभाषाएं यहाँ पर आपको बताई, इन सभी परिभाषाओं को आप याद कर लीजिए, क्योंकि आगामी होने वाली परीक्षाओं में ये परिभाषाओं से संबंधित ही प्रश्न, ये पूरे परिभाषा ही पूछे जाते हैं और बस ये पूछा जाता है कि इसको किसने दिया है, ये परिभाषा किसके अनुसार है। तो ये सारी परिभाषाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में शिक्षण की परिभाषाओं से संबंधित ये वीडियो थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।